हे वृश्चिक राशि, कैसे हो आप सब। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यस, मैं लौट आई हूँ आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग। तो अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या ब्लेसिंग आने वाली है, कैसी क्या एनर्जीज रहने वाली है, यहाँ सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ में यहाँ पे अनाउंस करना चाहूँगी कि मेरा राइडर टैरोट डेक का 11th बैच 11 अप्रैल यानी कि 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो अगर आप टैरोट कोर्स में इनरोलमेंट कराना चाहते हैं, मुझसे टैरोट सीखना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या मेजर ब्लेसिंग आ रही है, क्या मेजर ब्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा वृश्चिक राशि के लिए। फर्स्ट कार्ड आपका मेजर ब्लेसिंग में आया है द एम्परर। कमान आपकी हाथों में रहेगी वृश्चिक राशि, कमान आपकी हाथों में रहेगी। आप जो अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जो मैजिक चाहते हो, जो चेंजेस चाहते हो, वो सारा सब कुछ, वो मिरेकल्स, वो जादू, वो चमत्कार, सब कुछ आपके हाथों में दिखाई देगा। आपके हाथों में वो जादू होगा, वो मैजिक होगा कि आप जिस चीज़ पे हाथ रखोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। इस अप्रैल के मंथ में मेजर ब्लेसिंग है, लेकिन ये मिलेगी कैसे, ये मैजिक मिलेगा कैसे? ये मिलेगा कठोर तपस्या से। एम्परर क्या है? ये न्यायशील व्यक्ति है और ये एक राजा क्या है जो प्रजा के लिए वो सब कुछ करे जो उनकी प्रजा के लिए सुखकारी हो। ये जो मिलता है ना यहाँ पे, ये थ्रोन, ये सिंहासन जो मिलता है ना, ये सिर्फ ओहदा लेकर के नहीं आता, ये जिम्मेदारियाँ लेकर के आता है। तो ये जिम्मेदारियाँ अगर आप निभाते हो, अपने कर्मों को करते हो, सभी को खुश रखते हो, सभी को लेकर के चलते हो, तो यस, आप जो मैजिक अपनी लाइफ में चाहते हैं वो मैजिक आपके हाथों में आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत से लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं वृश्चिक राशि में जो शायद रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं रेकी हीलिंग के बारे में, तो उसके ऊपर और भी एक्सप्लोर कीजिए, उसको सीखिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें सीखना चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपको सीखना चाहिए, आपको करना चाहिए। इसमें बहुत सारी लर्निंग चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। टैरोट कोर्स, एस्ट्रोलॉजी या बिज़नेस को लेकर के कोई स्किल सीखना चाहते, कोई भी बिज़नेस को लेकर के आप स्किल सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपको आगे बढ़ना है, कर्म करना है। जब कहते हैं ना, कोयला जितना तपता है उतना ही अच्छा हीरा बनता है ना। सोना जितना खरा तपता है उतना ही खरा होता है। तो यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं या आपको बार बार किसी चीज़ पर आप जाते हो और अटक कर फिर नीचे गिर जाते हो, किसी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले धड़ाम से गिर पड़ते हो, योजनाएं होने से पहले कहीं गिर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ बोला जा रहा है कि अभी आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है। अभी थोड़ा सा और अपनी स्किल को पॉलिश करिए, थोड़ा सा और सीखिए, और अगर आप और भी अच्छे से कर लेते हो तो यहाँ एम्परर आप बनोगे, डेफिनेटली बनोगे। लेकिन उसके लिए बहुत सारा हार्डशिप लगने वाला है, तब बहुत लगेगा, तब करोगे तभी कुछ बन सकते हो। ये राजा ऐसे नहीं बना दिया जाता, ये एम्परर ऐसे नहीं हो गया है ना। इसके अंदर बहुत सारी स्किल है, विजडम है, वाइज मैन है ये, और यही आपको बनना है, और इसीलिए आपको तराशा जा रहा है और यूनिवर्स आपको वो तराशने का काम कर रही है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत से लोगों को मेंटर की आवश्यकता है,
या किसी की गाइडेंस की आवश्यकता है और वो करना ही चाहिए। लग्जरी लाइफ दिखाई दे रही है, आपने प्रॉपर्टी डीलिंग के बारे में सोच रहे हो तो ये भी आने के चांसेस हैं, लेकिन ये सब कुछ तभी मिलेगा जब अपने आप को उस लेवल पर लेकर के आओगे। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं यूनिकॉर्न की तरफ से क्या और ब्लेसिंग आ रही है। Invisibility. Take off your cloak of invisibility and let your sign, let be seen. My God, मैंने अभी कोयला हीरे की आपको एग्जाम्पल दिया था और यही बोला जा रहा है। अभी आपके अंदर जो पोटेंशियल है कहीं ना कहीं इनविजिबल है और उसको तराशने की ज़रूरत है। इसके लिए कहीं ना कहीं मेंटर लगेगा। ठीक है, मेंटर लगेगा और इसके लिए आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उसमें पीस मेकर बनना होगा, अपने एग्रेशन को काबू करना होगा। ठीक है, अपने एग्रेशन को काबू करना होगा। नेक्स्ट कार्ड है आपका ओपनिंग का। यस, कुछ डोर है जो आपके लिए खुल रहे हैं। कीज भी आप देख सकते हो, यहाँ कीज भी आपके लिए रखी है। आप जो लाइफ में बनना चाहते हो, जो सक्सेस चाहते हैं, उसकी कीज आपके पास है। ऑलरेडी आपकी कीज आपके पास में है क्योंकि आप यहाँ अपनी राइट वे पे हो, अपने सोल पर्पस पे आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप राइट पर्पस, राइट जर्नी पे हो, राइट वे पे हो। लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा अपने आप को और तराशना है। जो आप लाइफ में चाहते हो शायद डिवाइन टाइमिंग पे है और मिलेगा आपको। इतना विश्वास बना के रखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करिएगा, ज़रूर कीजिएगा, इसको सीखिएगा। इसको सीखने के लिए अगर आप मुझसे करना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो आप मुझसे भी कोर्स कर सकते हो। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीखने को मिलेगा, या फिर जिससे भी आप विश्वास करते हो उनके पास भी सीख सकते हो। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज़ हैं, क्या है आपके लिए और एनर्जीज़। एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपका कोई बहुत बड़ा सपना इस अप्रैल के मंथ में पूरा हो सकता है, या कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। किसी की तरफ से भी आपको हो सकता है खुशखबरी मिल सकती है। 6 ऑफ वैंड्स, यस, जीत आपकी है और आपकी ही रहेगी। फॉलोवर्स आपके बढ़ रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को गेन कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके नाम का रिकग्नाइजेशन हो रहा है, आपको लोग पहचान रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं और आपको समझ रहे हैं। अभी तक की मिसअंडरस्टैंडिंग में आपको चीज़ें लेते थे, मिसअंडरस्टूड करते थे, तो यहाँ पे अब आपको समझ रहे हैं कि आप में भी कुछ पावर है। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, क्लियरिटी, माइंड में क्लियरिटी लाइए। कहीं ना कहीं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में हैं। आप जो क्रिएट करना चाहते हो वो आपकी लाइफ में पहले से ऑलरेडी मौजूद है। बस अपने हिडन टैलेंट पर थोड़ा सा फोकस करना है, और ये जो आपका हिडन टैलेंट है इसको अगर आप पॉलिश कर लोगे तो और भी निखर के सामने आओगे। और इसलिए मैं कहूँगी मेंटर को ज़रूर अपने लिए हायर कीजिए। ऑफकोर्स अगर किसी से कुछ हम सीख रहे हैं, वो गुरु है और गुरु को हमेशा गुरु दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि बिना दक्षिणा चुकाए उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहता है आपके लिए। ठीक है, तो यस, अगर आपने पास्ट में भी अगर किसी से आपने कोई अचीवमेंट लिया है, किसी प्रकार की कोई ज्ञान लिया है, किसी से कोई नॉलेज सीखी है, तो मेक श्योर उसको उसकी गुण दक्षिणा अवश्य दें। अगर नहीं देंगे तो यहाँ पे भी ब्लॉकेज है। ठीक है, अगेन मैं कहूँगी यहाँ भी जीत का कार्ड है, यहाँ भी जीत का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड को
जीत के कार्ड के रूप में ही जानते हैं। तो यहाँ पे जीत आपकी बनते हुए दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लग्जरी लाइफ आ रही है। बस अपने अंदर भी कुछ क्रिएट करने की जील और पैदा करनी है, क्योंकि यहाँ पे चिंगारी है जो कहती है कि अभी थोड़ी सी चिंगारी और लगानी है अपने खून के अंदर, ठीक है, अपने खून को और उबाल देना है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं क्या है गणपत जी की ब्लेसिंग, क्या है गणपत जी की ब्लेसिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। अप्रैल माह में क्या है वृश्चिक राशि के लिए आपकी ब्लेसिंग, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। अलाइनमेंट, ज्ञानोदय हो रहा है। और यहाँ एम्परर का कार्ड मैंने बोला था ना, आप बहुत ही वाइज हो, वाइज हो, ठीक है। और वैसे ही आपको बनना है। आपको अपनी लाइफ में जैसा जो चीज़ें चाहिए, जो डिजायर चाहिए, उसके जैसे अपने आप को काबिल बनाना है। यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो एक एनर्जीज में है, और एनर्जीज की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि जो फ्रिक्वेंसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस फ्रिक्वेंसी को अपने अंदर क्रिएट करना होगा। और आपकी फ्रिक्वेंसी और उस वस्तु की एक फ्रिक्वेंसी मिल गई तो उस चीज़ को आप तक आने में कभी देर नहीं लगनी है, वो आपको मिलकर ही रहेगी ना, वो आपको मिलकर ही रहेगी। तो यस, थोड़ा सा इसी पर वर्क करना है। और क्राउन चक्रा भी आपका एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, थर्ड आई चक्रा भी ओपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खास करके क्राउन चक्रा। अगर आप ध्यान देखोगे ध्यान से, यहाँ आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होते दिखाई दे रहा है। और किसी प्रकार की मैनिफेस्टेशन के लिए क्राउन चक्रा का एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज्ञानी होना जरूरी है, ज्ञानोदय होना चाहिए, हर कार्य का करने का सही मेथड पता होना चाहिए। यही आपको बस सीखना है। चलिए आपके लिए कुछ और देख लेते हैं एनर्जीज और क्या है। ये अलाइनमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने आप से जुड़ना होगा, मेडिटेशन पे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो गणपत जी मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप से जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन बहुत रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अपनी आदतों को चेंज करें। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ कप्स, जॉयनेस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है, लोगों के साथ में आपका कनेक्शन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन एट ऑफ सोर्ड, यस, कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में फंस रहे हो, सिचुएशन को ओवर थिंकिंग में लेकर जा रहे हो, इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैंने यहाँ पे कहा था ना, चेंज आ रहा है, बेटरमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों के साथ जुड़ना है, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना है, खुशियाँ चारों तरफ से आती हुई मुझे दिखाई दे रही। बॉटम में द वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लेसिंग है, यहाँ पे भी ब्लेसिंग है, यहाँ पे भी चारों तरफ से खुशियाँ आ रही हैं, और यहाँ से भी चारों तरफ से खुशियाँ आ रही है। तो बेटरमेंट के लिए चीज़ें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी। थोड़ा सा कहते हैं ना, कर्मा को भी व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है जैसा कर्मा वैसा फल। तो कहीं ना कहीं कर्मा को और भी अपने मजबूत बनाना है, और भी थोड़ा इसको पॉलिश करना है। जीवन में जो पाना चाहते हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हो, उसका सही मेथड समझना है, ठीक है। और ये कर लेते हो, जीवन में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लोगों के साथ में घनिष्ठता बढ़ाइए, कम्युनिकेशन थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। जितना लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे उतनी ही जल्दी लाइफ में सक्सेस की सीढ़ी पर आप चढ़ेंगे। लोगों के साथ में पार्टनरशिप, बिजनेस के साथ में जा सकते हो, किसी प्रकार की स्किल को सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी जा सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस फॉलो कीजिए लोगों की। यहाँ अगेन मैसेज कहूँगी यहाँ पे कि लोगों की सुनिए ज़्यादा, अपनी सुनाइए कम, लोगों की सुनिए, उनकी बात को समझिए और उस हिसाब से अपने सविवेक से निर्णय लीजिए, अपने आप से निर्णय लीजिए, लेकिन लोगों की सुनिए, ठीक है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप व्हील ऑफ फॉर्चून से जानना चाहते हैं उस प्रश्न का जवाब, तो चलिए जानते हैं आपके लिए क्या जवाब है। जब तक मैं सफल कर रही हूँ तब तक ही अपना प्रश्न, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिएगा, अपने प्रश्न को अपने मन में दोहराइएगा। और चलिए जानते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून आपको उसका क्या आंसर देना चाहते हैं, यस और नो में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। वेट, आप जो चाह रहे हो उसके लिए वेट कीजिए। सून के ही पास है,
वेट कीजिए, मिलेगा, जल्द मिलेगा, लेकिन अभी मेहनत बाकी की है, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।